हूँ क्लास। टॉपिक लास्ट टर्न पर क्या हुआ था? क्लॉक। क्लॉक और मिरर इमेज, वाटर इमेज भी था ना। चलिए, तो वो पूरा क्लियर है। सीट लगा लिया था आप लोगों ने? हो गया था पूरा लगभग, कुछ बचा भी है मतलब? अच्छा, चलिए सीट लगा लीजिएगा पूरा। और आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, डाइस बोला था ना। चलिए डाइस स्टार्ट करते हैं। डाइस हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पासा। पासा देखा है कभी? कहाँ? लॉकडाउन में खूब खेला। हाँ। अच्छा, लूडो हम लोगों ने तो ऐसे एक दिन टाइम पास करने का मन किया, तो एक दिन हम लोगों ने सर्च किया कि घर पे जनरली खेलने को कम अब मौका मिलता है, तो लूडो था नहीं। तो हम लोगों ने फिर पूरा सेप बनाया उसका, लूडो का, घर पे ही। और फिर डाइस भी जो है वो हम लोगों ने अपने हाथ से ही बनाया। एक लकड़ी के मतलब गत्ते का एक काट करके उसके अंदर लकड़ी का गुटका भर के और किनारे किनारे लगा करके उस पर हम लोगों ने नंबर भी लिखा और फिर उछाल करके उसके साथ खेलना शुरू। हाँ, रबड़ का भी बना सकते हैं। हाँ। लेकिन अब वो बनाने में फिर आपको थोड़ा सा शेप भी पता होना चाहिए और उसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि कौन सा नंबर कहाँ रखेंगे। ठीक है, तो लूडो का पासा सबने देखा होगा ना? हाँ, देखा है। अच्छा, कितने फेसेस होते हैं इसके? पासे के फेसेस कितने होते हैं? 6। सबको पता है 6 फेसेस होते हैं। आपने भी देखा होगा पासा, लूडो खेला है ना। तो 6 फेसेस होते हैं। अच्छा, इसमें अपोजिट के पेयर कितने होते हैं? 3 पेयर होते हैं। जैसे अगर आप लोग की कॉपी है तो जैसे अगर हम ये कॉपी का एग्जांपल लें तो आप देखो इसके भी फेसेस कितने हैं? 6 हैं। वो अलग बात है कि एक क्यूबॉइड के शेप में है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ अलग अलग है। लेकिन अगर हम इसे हर तरफ से बराबर मान लें तो इसका एक ऊपरी सतह है, एक निचला सतह है, एक सामने वाला सतह है और एक इसके अपोजिट पीछे वाला सतह है ना। एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। तो टोटल 6 फेसेज हैं और हर फेस का कोई ना कोई अपोजिट है। ऊपर वाले का अपोजिट नीचे, सामने वाले का अपोजिट पीछे और राइट साइड का अपोजिट लेफ्ट। ये बात क्लियर है? मतलब टोटल जो अपोजिट के पेयर हैं वो यहां कितने मिलते हैं? 3 पेयर ऑफ ऑपोजिट। क्लियर है? अच्छा, लूडो में जो हम पासा देखते हैं उसमें हमेशा क्या दिखता है? नंबर कहां से कहां तक? 1 से 6 तक। लेकिन आप जब क्वेश्चंस देखेंगे डाइस के तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें नंबर्स नहीं होंगे। जैसे अभी एक सवाल यहां लिखा हुआ था, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं। इसमें देखो नंबर कहां दिख रहा है? इसमें तो लिखा है रेड, व्हाइट, येलो, ग्रीन, येलो, रेड, ये सब लिखा है। और ये आपकी परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। 2021 का जो पेपर 2022 में हुआ है ये उसका सवाल है। आज हम ये सारे प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस भी देखेंगे। हमने दिखाया अभी सिर्फ इसलिए है कि आपको टाइप थोड़ा पता लगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर्स ही आते हैं, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है पासे पर। नंबर भी, सिंबल भी, अल्फाबेट भी, लाल पीला हरा नीला भी हो सकता है, किसी का नाम लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है जानना कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि डाइस में फेसेस कितने होते हैं? 6 और अपोजिट के पेयर कितने होंगे? 3। ये बात क्लियर है? जैसे कभी कभी होता क्या है कि हम लोग कुछ अलग अलग किताबों से जब प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ सवाल ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें हो सकता है कि कुछ टाइपिंग एरर हो। जैसे एक दिन मेरे पास एक बच्चा क्वेश्चन लेकर के आया डाइस पढ़ने के बाद, और वो लेके आए, उसमें 7 कलर लिखे हुए थे, 7 कलर लिखे हुए थे। तो किसी एक डाइस में पॉसिबल है क्या कि 7 कलर हो? वो बोला सर सारे क्वेश्चन तो हो गए लेकिन ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा था। तो क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि गलत था।
कार्ड क्लियर है इसका? भाई डाइस में फेसेज ही जब 6 हैं तो 7 कलर तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है ना? वो अलग बात है कि एक ही फेस पर 2 कलर का कॉम्बिनेशन आ जाए, लेकिन 7 अलग अलग फेसेस पर 7 रंग पॉसिबल है क्या? जब 7 फेस ही नहीं है तो 7 कलर भी नहीं होंगे, 7 नंबर भी नहीं होंगे, 7 सिंबल भी नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? अगर अलग अलग सतहों पर अलग अलग चीजें लिखी गई हैं तो वो 6 ही होगा। ये बेसिक क्लियर है ना सबको? डाइस का शेप सबको याद है लूडो वाला, कि 6 फेस है तो 6 ही नंबर या 6 ही सिंबल या 6 ही अल्फाबेट होंगे या 6 नाम होंगे या 6 कलर होंगे, जो भी होगा 6 होगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब लूडो का जो पासा होता है वो हम लोगों ने देखा है कि उस पर हमेशा 1 to 6 नंबर ही होता है, लेकिन उसके अलावा जितने डाइस हैं जिसमें ये सब कुछ लाल पीला हरा नीला लिखा हुआ आता है, उस डाइस में नंबर तो होता नहीं है, तो इन दोनों डाइस का अलग अलग नाम होता है। ठीक है? तो एक डाइस है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, हिंदी में कहते हैं मानक पासा, मानक पासा, और एक होता है जनरल डाइस जिसे हम कहते हैं सामान्य पासा। ठीक है? अब दोनों में फर्क क्या है? खाना पीना हो गया आप लोगों का? चलिए फिर से थोड़ा सा रिवाइंड कर दें इसको। डाइस हम लोग शुरू कर रहे हैं, टॉपिक हमने बोल ही दिया था। तो डाइस सबने देखा होगा, लूडो में फेस कितने होते हैं डाइस में? 6, नंबर 6 लिखा होता है ना। और आपने देखा होगा कि हर नंबर के नीचे कुछ ना कुछ नंबर लिखा होता है, मतलब सबका कोई ना कोई अपोजिट होता है। जैसे अगर हम अपोजिट का पेयर ढूंढे तो कितने पेयर मिलेंगे? 3 पेयर। ठीक है? जैसे आपकी कॉपी है तो ऊपर वाले फेस का अपोजिट नीचे वाला फेस है, आपकी तरफ जो फेस है उसका अपोजिट मेरी तरफ वाला फेस है, और आपके राइट साइड वाला जो फेस है उसके अपोजिट में आपके लेफ्ट वाला है। क्लियर है? तो डाइस में ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि फेसेस 6 होते हैं और अपोजिट के पेयर 3 होते हैं। ठीक? अब डाइस टोटल 2 प्रकार का होता है, एक मानक पासा और एक सामान्य पासा, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। दोनों में फर्क क्या है जरा वो जानते हैं। अभी हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाया था, जैसे ये वाला, सॉल्व अभी नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ शेप दिखा रहे हैं। ये कुछ ऐसा शेप जो बना हुआ आया है ना? इस शेप का मतलब ये है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ये जो पहला वाला फोटो दिख रहा है आपको, इसमें कितनी फेसेस दिख रही हैं? 3, और बगल वाले में भी 3। तो जब भी आपको कोई सवाल दिखता है डाइस का, जब भी कोई सवाल दिखेगा हमेशा आपको 3 फेस तो दिखेगा ही, एक ऐसी फोटो जरूर देगा जिसकी 3 फेसेस दिखाई देंगे। क्लियर है ना? तो कुछ शेप ऐसा ही बना हुआ था, अभी जो आप लोगों ने देखा है कुछ ऐसा शेप बना था, और ये 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जो 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं इसको हम कहते हैं एडजेसेंट फेसेस, पड़ोसी सतहें। ठीक है? ये इसका अर्थ क्या है व्यवहारिक रूप में समझो। ये बताओ, आप जिस कमरे में बैठे हो ये एक डाइस के शेप जैसा है कि नहीं? ये कमरा डाइस के जैसा है, थोड़ा बड़ा है, और बड़े में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप अभी डाइस के अंदर घुस के बैठे हो ना, लेकिन आप डाइस देखते कैसे हो? बाहर से कि अंदर घुस के? बाहर से, है ना? इमेजिन करिएगा। आप इस कमरे को जब बाहर से देखोगे, मान लो ये जो बोर्ड लगा है पीछे, इसके ठीक उस तरफ आप खड़े हो जाओ, ठीक उस तरफ, ठीक ठीक बाहर की तरफ। और इस कमरे को जब आप बाहर से देखोगे, बाहर से देखोगे ठीक उस दीवार के उधर से, और अगर वो दीवार ट्रांसपेरेंट नहीं है, अगर दीवार ट्रांसपेरेंट नहीं है तो यह कमरा कितनी तरफ से देख पाओगे? वहां खड़े होकर के सिर्फ एक तरफ से, सिर्फ वो दीवार आपको दिखाई देगी, बाकी कुछ नहीं। बोलो, क्लियर है ना? लेकिन आप थोड़ा सा कॉर्नर पर आ जाओ, कॉर्नर पर जिधर सर लोग बैठे हैं, जिधर उन लोगों की चेयर लगी है, जरा वहां अपने आप को इमेजिन करना, और इस कमरे को सोचना। मान लो बगल में कोई कमरा ना हो, ये अलग से एक टुकड़ा कटा हुआ हो, ठीक?
उस चेयर पर बैठ करके जब आप इस कमरे को देखोगे तो कितनी तरफ से देख पाओगे? दो तरफ से, एक राइट साइड वाली दीवार और एक पीछे वाली दीवार। क्लियर है? तो दो सतहें दिखाई दे रही है ना, और ये दोनों सतहें कनेक्टेड हैं कि नहीं? वहां उस साइड में कनेक्टेड हैं। अच्छा, अभी जहां हमने कहा था आपको बैठने को, वहां बाहर जहां सर लोग बैठते हैं, उसी प्लेस पर आप एक फ्लोर ऊपर चले जाइए। एक फ्लोर ऊपर, प्लेस वही है, मतलब वही सीध वही है, वहीं से एक फ्लोर ऊपर चले जाइए और वहां से अब इस कमरे को देखिए। कितनी तरफ से दिखाई देगा? तीन तरफ से। कहां कहां से? छत भी दिखाई देगा, राइट साइड भी दिखाई देगा और फ्रंट भी दिखाई देगा। क्लियर है? और ये तीनों फेसेज आपस में कनेक्टेड हैं कि नहीं उस कॉर्नर पे? बात समझ में आ रही है? अब आप उस जगह के अलावा अपने आप को कहीं भी इमेजिन कर लीजिए, कहीं भी, जहां मन करे। क्या आप इससे ज्यादा सतहें देख पाएंगे? नहीं। अच्छा ये बताओ, ये कमरा अभी क्लोज शेप में है या ओपन शेप में है? क्लोज शेप में है। मतलब एक बात समझ में आ रही है कि हम क्लोज डाइस को जब बाहर से देखते हैं तो अधिकतम उसका 3 सतह देख पाते हैं। क्लियर है ना? अंदर घुस के देख ही नहीं पाएंगे, गत्ता थोड़ी है कि घुस जाएंगे। क्लियर है ना भाई? डाइस को हम खोखला थोड़ी करते हैं, वो एक ठोस घन होता है ना, सॉलिड क्यूब होता है। ठीक है? उसके अंदर हम नहीं घुस पाएंगे। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर से है अंदर खोखला। ठीक? तो आप जब भी गन को बाहर से देखते हैं, क्यूब या डाइस को बाहर से देखते हैं आप, तो कितनी सतहें दिखाई देती हैं? 3, मैक्सिमम 3 सतहें। क्लियर है ना? और ये तीनों सतहें जो हमको दिखाई देती हैं, जो तीनों फेसेस, वो आपस में पड़ोसी हैं कि अपोजिट हैं? पड़ोसी हैं। अच्छा एक बात बताओ कि अगर आपको ये पीछे वाली दीवार बाहर से दिख रही है तो इसका अपोजिट ये वाली दीवार होगी ना, ये ढका हुआ होगा कि नहीं? क्लियर है? अच्छा अगर आपको छत दिखाई दे रहा है तो उसका अपोजिट फर्श है ना, अगर छत दिखाई दे रहा है तो फर्श ढका हुआ होगा कि नहीं? अगर आपको राइट साइड वाली दीवार बाहर से दिख रही है तो उसका अपोजिट लेफ्ट साइड वाली दीवार ढका हुआ दिखेगा कि नहीं? क्लियर है ना? यानी एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि ऐसी किसी भी फोटो में हमें पड़ोसी ही दिखते हैं, अपोजिट नहीं दिखता। नहीं समझ में आया? जैसे इसका अपोजिट नीचे रहा होगा जो हमें दिख नहीं रहा है। क्लियर है ना? और मजेदार बात यह है कि आपसे इस टॉपिक में अपोजिट ही पूछा जाता है। क्लियर है ना? जो नहीं दिख रहा है सीधा सीधा, वही आपको निकालना है। ठीक? और पूरा का पूरा टॉपिक इसी अपोजिट पर ही बेस्ड है। किसी सवाल में अगर अपोजिट नहीं भी पूछा जाए तब भी अपोजिट ही निकालना है। मेरी बात गौर से सुनिएगा। किसी सवाल में अगर अपोजिट ना भी पूछा जाए, कुछ और भी पूछा है, तब भी आप क्या निकालिएगा? अपोजिट ही निकालिएगा, क्योंकि अगर अपोजिट निकाल लेगा तो सवाल आसान हो जाएगा। क्लियर है ना? कुछ भी पूछा जाए, पहला फोकस क्या होना चाहिए? अपोजिट निकालना। ठीक? अब ये आएगा कैसे, उसको समझते हैं। ठीक? हमने कहा है कि डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक जनरल डाइस। अच्छा इसमें जब हम आगे टॉपिक को लेके चलेंगे तो अभी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम डाइस का बंद शेप डिस्कस कर रहे हैं, क्लोज डाइस। ठीक? बाद में हम डाइस को ओपन भी करेंगे, हम ओपन डाइस भी पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ क्लोज डाइस की बात कर रहे हैं। ठीक? ओपन डाइस का मतलब, जैसे ये वाला जो सवाल है, इसमें आप देखो तो डाइस बंद शेप में है, 3-3 फेसेस दिख रहे हैं। लेकिन अगर एक डाइस हो जिसको हम खोल दें, जैसे इसी कमरे को हम पूरा खोल के फैला दें, अगर एक गत्ता हो और उसको खोल के फैला दें, तो फिर उसका 6 का 6 फेस दिखेगा कि नहीं? जैसे आपको कुछ क्वेश्चंस हम इसी में दिखाते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दिख रहा है? कितने फेसेस दिख रहे हैं इसके? 6। इसके भी 6, इसके भी 6। जब हम किसी भी डाइस को ओपन कर देते हैं तो एक ही फोटो में 6 का 6 दिख जाता है। ये खुलता कैसे है ये भी देखेंगे, कैसे खुलता है वो भी समझेंगे। अभी हम आपको सिर्फ टाइप दिखा रहे हैं। क्लियर है ना?
पूरा टॉपिक बेसिक से समझेंगे कि खुलता कैसे है, क्लोज डाइस कैसे सॉल्व होगा, ओपन कैसे होगा, ये सब क्लियर है। तो अभी हमने सिर्फ शेप दिखाया है। अब ध्यान देना कि अगर हम बात करें स्टैंडर्डाइज की, तो इसका एक फिक्स रूल होता है। स्टैंडर्डाइज का फिक्स रूल है कि यहां पर हमेशा 1 to 6 नंबर्स का ही इस्तेमाल होगा। क्या होगा? 1 to 6 नंबर्स का ही इस्तेमाल होगा, फिक्स रूल है, ठीक। और कुछ आ ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल लूडो का पासा, चाहे आप लखनऊ में खरीदिए, चाहे दुनिया के किसी कोने में खरीदिए, 1 to 6 नंबर ही होंगे। क्लियर है ना? लेकिन अगर जनरल डाइस है तो फिर इसमें कोई भी नंबर आ सकता है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी। 1 से 6 ही नहीं, कोई भी। होंगे 6 ही, संख्या 6 ही होगी, क्योंकि 6 ही फेस होते हैं। डाइस चाहे कोई भी हो, फेस कितने होंगे? 6, ठीक। लेकिन यहां पर कोई भी नंबर आ सकता है, मतलब हो सकता है 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो जाए। नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? कोई भी नंबर, कोई भी सिंबल हो सकता है, ठीक। कोई भी लेटर हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है, लाल पीला हरा नीला कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अब एक डाउट आता है कि सर हम दोनों में फर्क कैसे समझें। लग रहा होगा कि सर फर्क तो आपने बता ही दिया कि वहां सिर्फ 1 से 6 तक का नंबर आएगा और इसमें कुछ भी आ सकता है। लेकिन इतना फर्क बताना पर्याप्त नहीं है, आप अभी फंसेंगे एक सवाल में। अगर हम यहां लिख दें कि हम यहां लिख दें 5, 2, 4, बताइए किस डाइस का एग्जाम्पल है? हाँ, आप जनरल कैसे बता रहे हैं? वेरी गुड। यानी एक नियम और होता है, सिर्फ 1 to 6 नंबर्स ही नहीं देखना है। स्टैंडर्ड डाइस में 1 to 6 नंबर्स तो होते ही हैं, लेकिन हमने जनरल डाइस में भी कहा है कि कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये बताओ 1 to 6 भी तो आ सकता है, हाँ। और अगर 1 to 6 नंबर्स आ जाएं तो फिर कंफ्यूजन होगा कि नहीं? बोलो। फिर ये सोचना पड़ेगा ना कि पता नहीं कौन सा डाइस है। तो वहां स्टैंडर्ड में एक रूल और होता है कि 1 to 6 नंबर्स तो होते हैं, साथ में यहां पर एक नियम यह है कि सम ऑफ अपोजिट इज इक्वल्स 7 होना चाहिए। अपोजिट फेसेस का योगफल क्या होना चाहिए? 7। कभी लूडो का पासा गौर से देखिएगा तो अगर ऊपर 6 लिखा है तो फिक्स है नीचे 1 होता है, ऊपर 5 है तो फिक्स है नीचे 2 होता है, ऊपर 4 है तो फिक्स है नीचे 3 होता है। क्लियर है? अपोजिट का योगफल क्या होता है? 7 होता है। सम ऑफ अपोजिट इज इक्वल 7। क्लियर है? ये किसका नियम है? स्टैंडर्डाइज का नियम है। क्लियर है ना? अब देखना ध्यान से, इन्होंने क्यों कहा था कि सर ये जनरलाइज है। ये बताओ, अगर ऊपर 5 लिखा है तो स्टैंडर्ड होने के लिए 2 को कहां होना पड़ता? नीचे होना पड़ता। और चूंकि 2 पड़ोस में लिखा है, ये पड़ोसी हैं, ये तो हमने शुरू में ही बताया था। अगर 5 के पड़ोस में 2 लिखा है मतलब ये स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता। नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? अगर कोई चीज स्टैंडर्ड नहीं है तो वो जनरल है। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? जैसे आप कैटेगरी फिल करते हैं ना एग्जाम में, कैटेगरी फिल करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी करते हैं। अगर कोई कैटेगरी मान लीजिए कि जनरल फिल करता है, तो जनरल मतलब क्या? कोई बिरादरी है? ठाकुर ब्राह्मण कोई बिरादरी है? नहीं, नहीं।
ये गलतफहमी में ना रहिएगा। जनरल मतलब कोई बिरादरी नहीं है, जनरल मतलब कोई भी आ सकता है। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं और आप चाहें कि ना भरें उसको, तो आप भी जनरल टिक कर लीजिए। एग्जाम का जो आप फॉर्म भरते हैं, आपको मान लीजिए आरक्षण नहीं चाहिए, तो आप जनरल टिक कर लीजिए। वो ये थोड़ी कहते हैं कि आप रेस्ट्रिक्शन है। जनरल मतलब वो जो उस रेस्ट्रिक्शन में नहीं आ रहा है, जो उस आरक्षण में नहीं आ रहा है, जो ओबीसी एससी एसटी में नहीं आ रहा है, वो सारे क्या हैं? जनरल हैं। समझ में आ रहा है? सेम वैसे ही जो स्टैंडर्ड नहीं है वो क्या है? जनरल है। बस बात खत्म। जो स्टैंडर्ड नहीं है वो क्या है? जनरल है। जनरल में कुछ भी आ सकता है, जो बस स्टैंडर्ड नहीं है वो जनरल है। क्लियर है ना? ऐसा नहीं है कि जो जनरल नहीं है वो स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड नहीं है वो जनरल है, जो किसी आरक्षण में नहीं आ रहा है वो क्या है? जनरल है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब ध्यान देना। तो हम जनरल लाइस के लिए एक नियम बना सकते हैं। ऐसा हमें यहां से एक बात समझ में आ रही है, जनरल लाइस के लिए हम एक चीज रिलेट कर सकते हैं कि जनरल लाइस में कोई भी सिंबल आ जाएगा तो पहचान जाओगे कि जनरल ही है, क्योंकि स्टैंडर्ड में सिंबल आएगा नहीं। अगर लाल पीला हरा नीला लिखा हुआ आया है तो समझ जाओगे कि जनरल ही है। नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो नंबर में ध्यान ये रखना कि अगर कभी किसी दो पड़ोसियों का योगफल 7 हो जाए, दो पड़ोसियों का योगफल 7 हो जाए, तो फिर वो क्या होगा? जनरल होगा। नहीं समझ में आया? किसी भी दो पड़ोसी का योगफल अगर 7 हो जाए तो क्या होगा? जनरल होगा। बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? तो ये नोट कर लीजिएगा फटाफट कि जनरल स्टैंडर्ड का फर्क क्या है। अगर 2 की जगह 6 लिखा है, ये लिख लिए हैं सभी लोग? अगर 2 की जगह 6 लिखा है तो देखो, क्या इन दोनों का एडिशन 7 है? क्या इन दोनों का एडिशन 7 है? क्या इनका एडिशन 7 है? नहीं है ना? अब ऐसी जितनी फोटो आई है, अगर किसी में भी एडिशन 7 नहीं है, पड़ोसियों का योगफल अगर 7 नहीं है, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड है। क्लियर है ना? अगर आप किसी भी फोटो में एडिशन 7 नहीं पा रहे हो एडजेसेंट फेसेस का, तो फिर वो क्या है? स्टैंडर्ड है। ठीक है? जैसे हमने क्यों कहा है कि किसी भी फोटो में? जब भी ऐसा सवाल आता है, मेरी बात गौर से सुनना, जब भी ऐसा सवाल आता है तो कम से कम 2 फोटो जरूर देता है। कम से कम 2 फोटो देता है। लाइव एग्जांपल देख लीजिए, कम से कम 2 फोटो है, और अभी हम आगे देखेंगे कि 3 या 4 फोटो भी दिखता है, लेकिन कम से कम 2 तो आएगा ही आएगा। क्लियर है ना? क्लोज डाइस के सवाल जब भी आते हैं, कम से कम 2 फोटो तो देता ही देता है। ठीक? और ज्यादा से ज्यादा 4 देगा, तो 2, 3 या 4 फोटो आता है। क्लियर है? सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक? जितनी फोटो हैं, सभी फोटोज में अगर कहीं पर भी पड़ोसियों का योगफल 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड है। ठीक? एक सवाल आपसे पूछा जाता है ऐसे, हम पूरा शेप नहीं बना रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही लिख रहे हैं। ये 4 ऑप्शंस हैं, ABCD। ठीक? पहला ऑप्शन हम लिखते हैं 1 3 5, दूसरा है 2 4 3, तीसरा है 6 1 5, और लास्ट है 5 4 2।
हम आपसे पूछ लें कि बताइए इन चारों ऑप्शंस में, ये ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा डाइस है जो स्टैंडर्ड डाइस की पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट वाला। कैसे पता? बाकी सब में एडजेसेंट फेसेस का योगफल 7 है, सब में। देखो यहां पर इनको जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो ये स्टैंडर्ड हो नहीं सकता। सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, और स्टैंडर्ड डाइस में एकमात्र सवाल यही टाइप का पूछा जाता है, एकमात्र सवाल। क्योंकि अभी हमने आपसे कहा था कि आपसे जनरली अपोजिट पूछा जाता है। तो जरा एक बात बताओ कि अगर सिर्फ अपोजिट ही पूछा जाएगा तो किसका अपोजिट बताना ज्यादा आसान है? हाँ, स्टैंडर्ड का, क्योंकि फिक्स है ना कि अपोजिट का योगफल 7 होता है। तो हम पूछ लें कि बताइए स्टैंडर्ड में 1 का अपोजिट क्या है? तो 6 है। 2 का अपोजिट 5, 3 का रटा रटाया है ना, तो वो क्यों पूछेगा कि बताइए 6 का अपोजिट क्या है? नहीं समझ में आया? वो पूछेगा वैसे ही लाल पीला हरा नीला देके, जैसा वो सवाल लिखा था, जिसका आप रट के नहीं जाएंगे, उसमें आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है? एसएससी में पिछले 10-12 सालों में स्टैंडर्ड डाइस पर एक भी सवाल नहीं पूछा है, एक भी नहीं। जो आसान है वो नहीं आता है। ठीक? जितने सवाल पूछे गए हैं वो सारे जनरल डाइस पर ही पूछे गए। बात समझ में आ रही है? तो चलिए जनरल डाइस की बात करते हैं। ठीक? इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। क्लियर है ना? इस सवाल को पूरा समझ लीजिए, जितने लोगों को नहीं आया था, कि ये वाला किस डाइस का एग्जाम्पल है? जनरल डाइस का। क्लियर है? क्योंकि पड़ोसियों का योगफल 7 है। यहां पर भी 6 एक 7 है, जनरल डाइस हो गया। यहां पर भी 6 एक 7 जनरल डाइस हो गया। तो बाकी 3 तो कैंसिल हो गए, लेकिन इसमें किसी भी पड़ोसी को जोड़ने पे 7 आ रहा है क्या? तो फिर ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। और अगर पूछा है कि स्टैंडर्ड डाइस की पॉसिबिलिटी बताइए, तो फर्स्ट राइट आंसर है। क्लियर है ना? हो जाएगा। अब जरा चलते हैं कि जनरल डाइस में हमें अगर अपोजिट बताना है तो कैसे बताएंगे। ध्यान देना। मान लो कि एक डाइस हमने यहां बना रखा है जिसमें हमने लिखा है 3, 4, 5। बताओ ये जनरल डाइस का एग्जाम्पल है या स्टैंडर्ड का? कैसे पता? 4, 3, 7 पड़ोसियों का योगफल 7 है। ठीक? हमने कहा था कि जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो कम से कम 2 फोटो देगा, है ना? अगर दूसरी फोटो नहीं दिया है तो आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे, फिर आंसर आइदर और में होगा या कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। लेकिन अगर कंफर्म आंसर देना है तो 2 फोटो होनी ही चाहिए। ठीक? क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एक डाइस में कितने फेसेज होते हैं? 6। एक डाइस में कितने फेसेज होते हैं? 6। आपको इस फोटो में कितनी फेसेस दिख रही हैं? तो और फोटो दिखेगी तब तो बता पाओगे। बाकी 3 हिस्से पर क्या लिखा है दिख ही नहीं रहा है तो कैसे बताओगे? नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? कम से कम 5 भी दिख जाए तो छठे का अंदाजा लगा लेंगे। नहीं समझ में आया? भाई 6 लोग हैं, 5 लोगों का सिटिंग प्लान पता लग गया है, तो जो एक बचा है वो खाली वाली चेयर पर बैठेगा। नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? तो 6 में से कम 5 की जगह तो दिखनी ही चाहिए। क्लियर है? तो ध्यान देना कि अगर हम यहां पर पूछें आपसे, सिर्फ यही एक फोटो देके हम पूछें आपसे कि बताओ 3 का अपोजिट क्या होगा, तो इतना तो गारंटी है कि 4 नहीं होगा। नहीं समझ में आया? 3 का अपोजिट 4 क्यों नहीं होगा बताओ? यहां पर पड़ोस में है। एक फिक्स रूल है कि जो पड़ोस में आ चुका है वो दोबारा थोड़ी आएगा कहीं। नहीं समझ में आया? लूडो का पासा देखा है ना आप लोगों ने? तो ऐसा देखा है क्या कि 4 2 बार लिखा हो? एक ही बार तो होगा। बोलो, अगर एक बार 4 का यूज हो चुका है पड़ोस में तो वो अपोजिट में तो जाएगा नहीं। बोलो, क्लियर है ना? तो 3 का अपोजिट अगर पूछा जाए तो 4 तो नहीं है, इस बात की गारंटी है। बोलो, और 3 के अपोजिट में 5 भी नहीं जाएगा, इसकी भी गारंटी है। क्यों?
क्योंकि 5 भी पड़ोस में लिखा है उसके, तो इसके अलावा जो बचेंगे वही जाएगा। क्लियर है ना? अब 1 2 6 आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि 1 to 6 नंबर्स आएंगे, लेकिन ये जनरल डाइस है तो जरूरी नहीं है कि 1 to 6 ही आएंगे। नहीं समझ में आया? हो सकता है वहां 7 8 9 लिख दे। नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? इसीलिए हमने कहा है कि दूसरी फोटो मौजूद होनी चाहिए। क्लियर है ना? तभी बता पाओगे, ठीक? नहीं तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होगा। क्लियर है? अब ध्यान देना, रूल नंबर 1 सीखते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर यही अगर किसी स्टैंडर्ड आइस में पूछता कि बताओ 3 का अपोजिट क्या है, तो सीधे बता देते ना कि 4 है, फिर कोई फोटो वगैरह देखने की जरूरत नहीं थी, सीधे बता देते कि 3 का अपोजिट 4 है, क्योंकि रटा रटाया है उसका आंसर। अब यहां देखना रूल नंबर 1 क्या है कि अगर कभी 2 फोटो ऐसी दे कि एक में कुछ नंबर लिखा हो और मान लो ये कह दिया जाए कि यहां 1 to 6 नंबर्स का ही इस्तेमाल हुआ है, ऐसा कह दिया जाए, जरूरी नहीं है लेकिन अगर होना होगा तो ऐसा बता देगा। अब पहले वाले में लिखा है 3 4 5 और दूसरे वाले में लिखा है 2 5 6, ठीक? तो अब आपको मान लो बताना है कि 3 का अपोजिट, 4 का अपोजिट और 5 का अपोजिट, इन सब का अपोजिट बताना, ठीक? तो देखो कैसे आएगा। रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब 2 ऐसे फोटो हो जिसमें कोई एक एलिमेंट कॉमन हो, क्या कहा गया है कि जब दी गई फोटोज में सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन हो। क्लियर है? मेरी बात गौर से सुनिएगा, कुछ कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें तीसरी फोटो या चौथी फोटो भी होगी, ठीक? तो चाहे जितनी फोटो हो, आपको कोई 2 ही फोटो उठाना है। नहीं समझ में आया? कोई 2 ही फोटो उठाना है, या तो पहला दूसरा, या तो पहला तीसरा, या तो पहला चौथा। क्लियर है? या तो दूसरा तीसरा, या तो तीसरा चौथा। क्लियर है ना? ऐसी कोई भी 2 फोटो उठा लीजिए जिसमें एक एलिमेंट कॉमन हो। बात समझ में आ रहा है? ऐसी कोई भी 2 फोटो उठानी है जिसमें एक एलिमेंट कॉमन हो। समझ में आ रहा है? तो यहां पर तो इसी में मिल गया कॉमन। क्या कॉमन है? 5। जो कॉमन है वो आपको इन तीनों का अपोजिट बता देगा। कैसे बताएगा देखिएगा। रूल यह है कि एक ही कॉमन होना चाहिए, सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। तो 5 कॉमन है ना, जो कॉमन है उसको ऐसे लिखेंगे 2 बार, क्योंकि दोनों में है 5, और ठीक ऊपर नीचे लिखेंगे। और अब जो कॉमन मिला है उससे बाकियों को हम एक फिक्स ऑर्डर में लिख देंगे, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉक, जिसमें मन हो, ठीक? तो मान लो हम क्लॉकवाइज में लिखते हैं 5 के बाद और उसके बाद। क्लियर है ना? क्लियर? और अगर पहले वाले को क्लॉकवाइज में लिखे हैं तो फिर फिक्स है कि दूसरे वाले को भी क्लॉकवाइज में ही लिखना है, ठीक? तो 5 के बाद क्या आया और उसके बाद, और अब कुछ नहीं करना है, जो जिसके नीचे है वो उसका अपोजिट है। जो जिसके नीचे लिखा है वो उसका अपोजिट है। तो 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 का अपोजिट क्या होगा? अब 5 का क्या होगा? 5 का अपोजिट, 5 खुद तो होगा नहीं, बोलो। तो ये बताओ 5 का अपोजिट क्या 3 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 3 और 6 तो आपस में हो चुके हैं, 4 और 2 आपस में अपोजिट हो चुके हैं। तो फिर 5 का अपोजिट क्या बचा? सिर्फ 1, क्योंकि कहा गया था 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स हैं। तो 5 का अपोजिट 1। क्लियर है कि नहीं? जो बचा हुआ है वो उसका अपोजिट अपने आप हो जाएगा। क्लियर है ना? अप्रोच समझ में आ रही है? रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन हो किसी भी 2 फोटो में, तो उस कॉमन एलिमेंट को लिखिए और उससे बाकियों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखिए, जो जिसके नीचे है वो उसका अपोजिट है। क्लियर? नोट कर लीजिएगा इसको।
हो गया? हो गया? इसी आधार पर एक क्वेश्चन दें तो आ जाएगा। नोट हो गया ना? चलो, इसी पर एक क्वेश्चन देते हैं, आंसर बताना। यहीं बगल में ही लिख देते हैं। हम दो फोटो फिर से बना देते हैं। ये पहली फोटो, ये दूसरी फोटो। एक में लिखते हैं $, प्लस, और दूसरे में लिखते हैं $हैज कॉपीराइट। आपको बताना है कि @ का अपोजिट क्या है, डॉलर का क्या है और प्लस का क्या है। बताइए। सेम यही वाला नियम लागू होगा। सेकंड वाले में ऊपर लिखा है $, यहां लिखा है हैशटैग, यहां लिखा है कॉपीराइट। कॉपीराइट, ठीक है। और डॉलर का @ है। अच्छा, सबसे पहले क्या किया है आप लोगों ने? सबसे पहले कॉमन देखे तो कॉमन दोनों में क्या है? डॉलर कॉमन है। हाँ, तो चलिए जो कॉमन है उसको हम यहीं किनारे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लें। और डॉलर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखे हैं। चलो, हमने कहा था आपको यहां पे कि आप मन करे तो क्लॉकवाइज में लिख लो, मन करे तो एंटी क्लॉक में। आप लोगों ने किस में लिखा है? तो हम एंटी क्लॉक लिखते हैं और देखिएगा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक, लेकिन एक शर्त है कि अगर आपने पहले को क्लॉकवाइज में लिखा है तो दूसरे को भी, और अगर पहले को एंटी क्लॉक में तो दूसरे को भी एंटी क्लॉक। ऐसा मत करेगा पहला क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, जिसमें भी लिखिए दोनों को सेम लिखिए। क्लियर? अब देखो, डॉलर से अगर एंटी क्लॉकवाइज में लिखोगे तो क्या क्या आएगा? @ और प्लस, यही आएगा। और यहां से भी अगर एंटी क्लॉक में लिखोगे तो क्या आएगा? कॉपीराइट हैशटैग, यही आएगा। तो ये बताओ प्लस का अपोजिट क्या है और हैश का अपोजिट प्लस, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हमसे प्लस का पूछा है तो हैश बता दें। क्लियर है? अच्छा, अब जरा बताओ कि @ का अपोजिट क्या है? कॉपीराइट, तो यहां लिख दें कॉपीराइट। ये हो गया। डॉलर का अपोजिट क्या है? प्लस बचा है। प्लस का तो हैश हो चुका, 5 ही दिया है। टोटल कितने सिंबल दिया है? 5 सिंबल, एक मिसिंग है। तो जो भी छठा सिंबल है वही डॉलर का अपोजिट होगा। इस वाले सवाल में थोड़ा आसानी थी कि पहले ही बता दिया था कि 1 to 6 नंबर्स हैं, तो हमें पता था कि 5 के अपोजिट में बस अब एक ही हो सकता है और कोई बचा ही नहीं था। लेकिन यहां पर छठी सिंबल हमें पता नहीं है, तो या तो छठी सिंबल का लिस्ट दिया होता या फिर हम इसका आंसर टिक करेंगे ऑप्शंस की मदद से। किसकी मदद से? ऑप्शंस की मदद से। जैसे अगर डॉलर का अपोजिट पूछा है और पहला ऑप्शन लिखा हो कॉपीराइट, बताओ सही है? क्यों? कॉपीराइट ऑलरेडी किसी का अपोजिट है। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन हम लिख दें हैशटैग, ये भी नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस का अपोजिट है। तीसरा हम खुद डॉलर ही लिख दें तो ये भी गलत है क्योंकि डॉलर खुद का अपोजिट तो होगा नहीं। एक में हम लिख दें डेल्टा या ट्रायंगल, कुछ ऐसा, तो यही आंसर है। क्लियर है ना? तो अप्रोच समझ में आ रहा है? हो जाएगा। अच्छा, एक और सवाल दें तो आंसर बताएंगे? चलिए बताइएगा, लिख लीजिएगा।
1 से लेके 6 तक के नंबर का यूज किया गया है। पहली फोटो में लिखेगा 3 4 1 और दूसरी फोटो में लिखेगा 3 6 4। आपको बताना है 3 का अपोजिट, 4 का अपोजिट और 1 का अपोजिट। फटाफट बता दीजिए तो। 1 to 6 बोला तो है। 3 का 5 होगा। 3 का 5 होगा पक्का। और 4 का 4 का 6, 1 का 4। जो आप बोल रहे हैं जरा उसको सोचिए। अच्छा, कितने लोगों ने ऐसे किया है कि 3 दोनों में दिख रहा था तो फटाक से 3 लिख लिए, उसके बाद 4 1 और यहां 6 4। कितने लोगों ने ऐसे किया है? जितने लोग बता रहे हैं कि 3 का 6 ये 4 का 6 और 6 का 1, जरा सोचो कि ये पॉसिबल है क्या? एक बार आप कह रहे हो कि सर 4 का अपोजिट 6 है और एक बार कह रहे हो कि सर 4 का अपोजिट 1 है। पॉसिबल है ऐसा? 4 का अपोजिट तो कोई एक ही संख्या होगी ना, या तो 1 या तो 6। दोनों तो पॉसिबल है नहीं। क्लियर है? तो कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। गड़बड़ क्यों हो रहा है? इस बार डबल कॉमन है और रूल नंबर 1 कब अप्लाई होता है? जब सिंगल कॉमन हो, सिर्फ एक कॉमन हो तभी होता है। बताए थे। तो ये रूल नंबर 2 लिखिएगा। रूल नंबर 2 है कि जब डबल एलिमेंट कॉमन हो, डबल कॉमन के लिए है, ठीक। और रूल नंबर 2 है क्या वो देखना। रूल नंबर 2 हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ध्यान से देखना। रूल नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है और तुरंत आंसर आता है। अगर रूल नंबर 2 अप्लाई कहां होगा पहले तो वो समझ लो कि जितनी फोटो दी गई है, 3 4 5 जितनी फोटो दी गई है, उसमें से कोई भी 2 ऐसी फोटो उठाइए जिसमें डबल एलिमेंट कॉमन हो। क्लियर है ना? कोई भी 2 ऐसी फोटो उठाइए जिसमें डबल एलिमेंट कॉमन हो। जैसे यहां पर क्या क्या कॉमन है? 3 और 4। मेरी बात गौर से सुनिएगा। 3 और 4 कॉमन है ना, तो ध्यान रखिएगा जो कॉमन है उसका हम एग्जैक्ट अपोजिट नहीं बता सकते। जो कॉमन मिले हैं दोनों, उसका एग्जैक्ट अपोजिट नहीं बता सकते फिलहाल इन दोनों फोटो के आधार पे। लेकिन जो दोनों में अकेले अकेले बचे हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये फिक्स है। ठीक। जब भी डबल कॉमन मिले, जब भी डबल कॉमन मिले, तो जो दोनों में अकेला अकेला बचा है वो फिक्स है कि एक दूसरे का अपोजिट है। नहीं समझ में आया? इसको बेसिक से समझ लो कैसे। हमने कहा है, ध्यान से सुनना अभी। हमने कहा है कि जो डबल कॉमन मिले हैं, जैसे 3 और 4 दोनों में थे ना, तो इनका हम अपोजिट नहीं बता पाएंगे। लेकिन दोनों में अकेले अकेले क्या थे? 1 और 6, तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर हमसे 3 और 4 का अपोजिट पूछा गया सिर्फ इन दोनों फोटो की मदद से, तो हम कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर सिर्फ इन दोनों फोटो की मदद से पूछा जाए तो आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब वो अलग बात है कि एक और फोटो आ जाए तो हो सकता है आंसर आ जाए। क्लियर है ना? अब ध्यान देना। 3 और 4 का अपोजिट अगर पूछा जाए तो हमने कहा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन इतनी ही इंफॉर्मेशन से आप 3 और 4 का अपोजिट आइदर और में दे सकते हो। आइदर और में कैसे दे सकते हो? बेसिक से समझना। ये बताओ 1 to 6 नंबर्स का यूज हुआ है, ये तो बताया है ना सवाल ने। हम यही लिखते हैं, ध्यान से देखना। 1 से लेके 6 तक के नंबर हैं। अगर आपको 3 का अपोजिट बताना है, 3 का, ठीक, हमने लिखा था कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब देखो 3 का अपोजिट कैसे आएगा। ये बताओ 3 का अपोजिट खुद 3 हो सकता है क्या?
नहीं, तो इसको हटा दो। 3 का अपोजिट खुद 3 तो हो नहीं सकता। ऐसा तो होगा नहीं कि ऊपर भी 3 हो और नीचे भी 3 हो। बोलो। अच्छा, जरा इस फोटो में आइए, 3 के पड़ोस में क्या क्या दिख रहा है? तो ये बताओ, जो पड़ोसी होते हैं वो अपोजिट में जा सकते हैं क्या? नहीं। तो कंफर्म है ना कि 3 के अपोजिट में 4 और 1 नहीं जाएंगे, हटा दिए। और 3 के पड़ोस में 6 भी तो है, तो ये भी तो नहीं जाएगा। तो क्या क्या बचा ये बताओ। 5 और 2 के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है? इन दोनों फोटो में 5 और 2 कहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो हम कहेंगे कि 3 का अपोजिट या तो 5 होगा या फिर 2 होगा। बोलो, क्लियर है भाई? जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है वो कहीं भी जा सकते हैं। क्लियर है ना? और सेम कहानी इसके साथ भी होगा कि नहीं, करके दिखाएं पूरा। क्लियर है? आप 4 का भी अगर अपोजिट ढूंढोगे तो 4 खुद का अपोजिट तो होगा नहीं। 4 के पड़ोस में 3 और 1 दिख रहे हैं, तो 3 और 1 भी इसके अपोजिट में नहीं जाएंगे। और 4 के पड़ोस में 6 भी दिख रहा है, तो ये भी नहीं जाएगा। तो इसके लिए भी क्या क्या बचे? 2 या 5। तो 4 का अपोजिट भी क्या क्या होगा? 2 या 5। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? अब ध्यान देना, यहां से ये बात प्रूव भी हो गई कि 1 का अपोजिट 6 ही होगा। कैसे? आप लोगों ने अभी देखा है, ये जो हमने बताया है वो बेसिक से बताया है कि नहीं? आप लोगों ने अभी देखा है कि 3 और 4 का अपोजिट 2 या 5 में से ही कुछ ना कुछ होगा। बोलो। तो 3 और 4 का पेयर किसके साथ बन रहा है? तो क्या क्या बचा? वो दोनों आपस में होंगे कि नहीं अपोजिट? तो प्रूव हो गई बात। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो सीधे सीधे ट्रिक अप्लाई करिए कि अगर कभी ऐसी फोटो आ जाए जिसमें 2 एलिमेंट कॉमन हो, तो दोनों में सिंगल सिंगल वाले एक दूसरे के अपोजिट हैं, बाकियों का छोड़ दीजिए। क्लियर है? और कई सवालों में आपको डायरेक्टली इसी की मदद से आंसर मिल जाएगा, अभी देखेंगे हम लोग। ठीक? ये क्लियर है? नोट करना हो तो कर लीजिए। डिजिट चेंज करें तो आंसर बताएंगे आप लोग? चलिए, चलो इसी पेज पर चेंज कर देते हैं। ये पहली फोटो, ये दूसरी फोटो। इसमें लिखा है $+ और यहां लिखा है $+ और कॉपीराइट। बताओ किसका अपोजिट बता सकते हैं कंफर्म? हाँ, किसका अपोजिट कंफर्म बता सकते हैं? कॉपीराइट और @ एक दूसरे के अपोजिट हैं, कंफर्म है। दोनों में डबल कॉमन क्या क्या है? डॉलर और प्लस। इन दोनों का अपोजिट तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन @ और कॉपीराइट दोनों में अकेले अकेले बचे हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर है ना? यही तो समझाए थे यहां। ठीक हो जाएगा। आगे चलें। अच्छा, अब एक बात बताओ, रूल नंबर 1 हमने क्या बोला है? हाँ, जब 2 फोटो ऐसी हो जिसमें एक कॉमन हो। रूल नंबर 2 क्या था? जब 2 कॉमन हो। तीसरा रूल क्या हो सकता है? जब तीनों कॉमन हो। ऐसा संभव है? अगर तीनों कॉमन दे देगा तो क्या मतलब है? फिर तो वो एक ही फोटो हो गई। नहीं समझ में आया भाई? मान लो पहले में भी 1 2 3 हो और दूसरे में भी 1 2 3 हो, तो फिर तो एक ही फोटो हो गई ना, सेम फोटो हो गई। नहीं समझ में आया? बोलो। तो सेम फोटो क्यों देगा? अगर दिया है तो यूजलेस है। बोलो। तो क्या तीसरा रूल बन सकता है कि नहीं? कोई सोचो। बनता है। हां, जब तीनों अलग अलग हो। जब तीनों अलग अलग हो। और ये समझ में आ रहा होगा कि आखिरी रूल है। नहीं समझ में आया भाई? या तो एक कॉमन होगा या तो 2 कॉमन होगा,
तीन कॉमन हो नहीं सकते, क्योंकि हो जाएगा तो सेम फोटो है, फिर मतलब क्या है। एक रूल ये हो सकता है कि कोई कॉमन ना हो, लेकिन तीसरा रूल हम आपको बताने तो जा रहे हैं, लेकिन ये रूल ना के बराबर अप्लाई होता है, ना के बराबर। इसका कारण है, अभी आपको समझ में आएगा। ये बताओ तीसरा रूल अप्लाई होता कब है? जब तीनों अलग अलग हो, तीनों फेसेज अलग अलग हो, कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक, हमने आपसे कहा है कि जब भी कोई सवाल आता है तो कम से कम कितनी फोटो आती है? दो। कम से कम दो फोटो आती है, नहीं तो तीसरी और चौथी फोटो भी आती है, बताया है। जैसे ही तीसरी फोटो आएगी, रूल नंबर 3 का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तीसरी फोटो आते ही रूल नंबर 3 का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में आया? क्यों अस्तित्व खत्म होगा? कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा ही। जैसे मान लो कि 1 से लेके 6 तक के नंबर्स का इस्तेमाल होना है। ठीक, 1 से लेके 6 तक के नंबर का इस्तेमाल होना है। पहले में लिखा जाए 1 5 6, ठीक। दूसरे में लिखा जाए 2 4 3। कुछ कॉमन है? नहीं। अब अगर तीसरी फोटो आएगी तो क्या संभव है कि 3 नए नंबर आ जाएं? नहीं, क्योंकि किसी भी डाइस में 9 नंबर तो होते नहीं हैं, 6 ही होते हैं। तो अगर यहां 6 का इस्तेमाल हो चुका है तो इसमें से कुछ ना कुछ यहां कॉमन होगा ही होगा। नहीं समझ में आया? क्लियर है? तो इसका मतलब रूल नंबर 3 का अस्तित्व तभी तक है जब सिर्फ 2 फोटो हो और बाई चांस कुछ कॉमन ना दिखे, जो आपको हो सकता है 1000 2000 सवाल लगाने पर कहीं एक जगह दिख जाए। क्लियर है ना? ठीक, बहुत कम इसका यूज होता है। क्लियर? अब ध्यान देना, अगर यहां पर हमसे पूछा जाए 1 का अपोजिट, 5 का अपोजिट, 6 का अपोजिट, तो क्या कहेंगे? जरा सोचिए, बेसिक रूल से सोचिए क्या होगा। अभी तक जो हमने समझाया है उसकी मदद से। वेरी गुड। या तो हम 1 का अपोजिट कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर हम कहेंगे 2 4 या 3। बेसिक से बोलो भाई, 1 से लेके 6 तक के नंबर का इस्तेमाल हुआ है? हां, 1 से लेके 6 तक के नंबर का इस्तेमाल हुआ है, ऐसा सवाल ने कहा है। आपको अगर 1 का अपोजिट बताना है तो ये बताओ 1 खुद का अपोजिट होगा? नहीं। 1 के पड़ोस में क्या क्या दिख रहा है? तो जाहिर सी बात है कि 5 और 6 भी उसके अपोजिट में नहीं होंगे। तो क्या क्या बचा? जो बचा उसमें से कोई भी एक का अपोजिट हो सकता है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 3 होगा। और सेम आंसर इसके लिए भी होगा कि नहीं? और सेम आंसर इसके लिए भी होगा कि नहीं? बात समझ में आ रही है क्या? बोलो। तो करेक्ट आंसर तो यही होगा, अगर पूछा जाए तो यही आंसर टिक करोगे आप। लेकिन बहुत बार जब कुछ आप अलग से किताबें प्रैक्टिस करोगे तो हम संभावनाएं भी आप लोगों को बता देते हैं कि पता चले प्राइवेट बुक से प्रैक्टिस करने पर यह ना लगे कि अरे सर ने तो ये बताया ही नहीं था। जैसे याद करें, मिरर इमेज में हमने बताया था, मिरर इमेज वाटर इमेज में, कि बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है कि 1830 से घटाइए और वाटर इमेज आ जाता है, जो कि गलत है, साफ साफ गलत है। हमने वास्तविकता में दिखाया था, लेकिन हमने वो भी इसलिए बताया था कि आप किताब वाले आंसर से मैच कर आ पाए अपने आप को, है ना, मन में संदेह ना रहे कि कुछ गलत हुआ है, कुछ छूटा है। ठीक, तो वैसे ही करेक्ट आंसर तो ये है, लेकिन कभी कभी किताबों में करता क्या है, अपना कुछ अलग स्पेशल दिखने के लिए, कि ऐसा सवाल देके और 1 का अपोजिट पूछेगा और कैन नॉट बी डिटरमाइंड ये ऑब्लिक में नहीं लिखा रहता है, सीधे सीधे कोई ऑप्शन टिक किया रहेगा, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। बस ये है कि रिलेट करने के लिए याद रखिएगा कि जो जिसके सामने है वो उसका अपोजिट है। क्लियर है? वो ये मान लेता है कि इसको उठा के नीचे से चिपका दिया गया है। नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? लेकिन पहली प्रायोरिटी इसी को दोगे,
क्लियर है ना? अगर ये ऑप्शन में है तो इसी को टिक करोगे, ठीक। अगर ये नहीं है, मजबूरी में टिक करना हो, तो फिर जो जिसके सामने है वो उसका अपोजिट है। क्लियर है ना? और मजेदार बात ये कि इस बार एसएससी सीजीएल में एक सवाल इस टाइप का था, ठीक, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ओपन डाइस में था, क्लोज डाइस में नहीं, ओपन डाइस में था, ठीक है। दिखाएंगे आपको हम। ये रूल याद रखिएगा कि जो जिसके सामने वो उसका अपोजिट। नोट कर लीजिए। इस आधार पर 1 का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। 5 का क्या होगा? 3 होगा। 6 का क्या होगा? 4 होगा। लेकिन बेसिक से यही आएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा। ठीक, हो गया। अब देखो, अगर इतना क्लियर है तो चलो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन रैपिड फायर वाले करते हैं, वही स्लाइड वाले, ठीक है, फटाफट। नोट हो गया है? इस वाले पर आपको आज एक भी सवाल नहीं मिलेंगे। इसमें ओपन डाइस पर सवाल एसएससी सीजीएल का पूछा था, जो हम आपको कराएंगे आगे, उसी स्लाइड में ही मिलेगा। लेकिन जरा इस क्वेश्चन को करिएगा। बताइए क्या पूछा है? पूछा है कि बताइए किसका अपोजिट? व्हाइट कलर का, है ना? व्हाइट का अपोजिट बताना है। तो ये बताओ कौन सा रूल लग रहा है? रूल 1 या रूल 2? रूल 2 लग रहा है ना? और रूल 2 अगर लग रहा है तो कॉमन कौन कौन सा मिला है? रेड और येलो। पूछा किसका था? व्हाइट का। तो व्हाइट का सीधे क्या है? ग्रीन। अगर आपको वो तीनों रूल्स क्लियर हैं तो फटाफट आंसर आता है। और ये आपकी परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। क्लियर है? और इसी बार का जो अभी 2022 के अप्रैल महीने में जो पेपर हुए थे, 21 वाला पेपर जो इस बार हुआ था 2022 में, उसी का है। ठीक, अगला। ये क्लियर है ना सबको? इसका बताइए। एच का अपोजिट पूछा है। कैपिटल एच का पूछा है। ध्यान रखिएगा, स्मॉल एच भी है, कैपिटल एच भी है। कौन सा रूल लगेगा? रूल 1 या रूल 2? रूल 1। कैसे पता? सिंगल कॉमन है। और मजेदार बात देखो क्या है कि दोनों में सिंगल कॉमन जो है वो सेम प्लेस पर है, तो शायद लिखना भी नहीं पड़ेगा। लिखना भी नहीं पड़ेगा। एच की जगह पर क्या है? एट द रेट, वही आंसर है। नहीं समझ में? ऐसे लिख सकते हो ना, IH%, और इसमें है I@, स्मॉल एच। क्लियर है? किसका पूछा है? कैपिटल एच का। तो आंसर है एट द रेट, और एट द रेट ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। क्लियर है? मतलब पलक झपकते आंसर टिक करेंगे आप, अगर आपको बेसिक क्लियर है तो। ठीक, अगला। ये सारे हम 21 शिफ्ट में पेपर हुए थे आप लोगों के, हर शिफ्ट के सवाल हैं लगभग। ये ट्राई करिए। अब देखो 3 फोटो आ गई यहां पे, लेकिन यहां पर भी पूछा क्या है? नंबर 5 का अपोजिट। 5 का अपोजिट पूछा है। रूल नंबर 1 से निकालोगे, रूल नंबर 2 से? 1 से निकाल लें। कौन कौन से मिलाओ, कौन किसको किसको मिलाओगे? पहला और तीसरा। पहले और तीसरे को मिलाने पर कॉमन जो मिल रहा है वो डबल कॉमन मिल रहा है, और उससे जो आप अपोजिट बता पाओगे वो 2 और 3 का बता पाओगे। लेकिन चाहिए किसका? 5 का। तो 5 अगर दिख नहीं रहा है तो रूल 2 नहीं लगा सकते। अगर 5 दिख नहीं रहा है तो रूल 2 नहीं लगा सकते। कौन सा रूल लगाएंगे? रूल 1। रूल 1 किसको किसको मिलाने पर लग सकता है? पहला दूसरा।
पहले दूसरे को मिलाइए, 1 कॉमन है ना, और 1 से क्लॉकवाइज में लिख दीजिए क्या क्या है, 2 4 और दूसरे वाले में 3 6। अब ये बताओ 5 तो दिख ही नहीं रहा है, 1 का अपोजिट 5, क्योंकि ये सब तो एक दूसरे के अपोजिट है, उसको हटा दीजिए तो 1 का अपोजिट क्या है, 5 है, और वही आंसर है। 5 का पूछा था ना, तो 5 का अपोजिट 1 है। क्लियर है ना? तो जरूरी नहीं है कि हर सवाल में रूल 2 ही लगेगा। जैसे शुरू के एक आध सवाल में रूल 2 से आ गया, ये रूल 1 से आ गया, हो सकता है किसी में दोनों से आ जाए। क्लियर है ना? नेक्स्ट, आप लोग को हम सीट भी देंगे इसकी, लेकिन अभी फटाफट बताओ। यहां पे 3 का अपोजिट पूछा है, देखो सब में अपोजिट ही पूछा है, किस रूल से आ रहा है? रूल 2, रूल 2 से आ रहा है। देखो कॉमन क्या क्या है, 4 और 6, 4 और 6 को हटा दो, अपोजिट 3 का 1, और 3 का ही पूछा था, तो 1 राइट आंसर है। क्लियर? अगला, किसका पूछा है? 6 का। देखो अपोजिट ना बोल करके क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ना। बोला है कि यदि 6 टॉप पर है तो बताइए बॉटम पर क्या है? क्या होगा? 1। कैसे? रूल 1 से या रूल 2 से? रूल 1 से। कॉमन क्या है दोनों में? 6 कॉमन है, तो 6 को किनारे लिखेंगे, हाँ, और 6 को किनारे जब आप लिखेंगे तो 2 बार लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे 6 को 2 बार, और 6 से क्लॉकवाइज में घुमा लें, 3 और 5, और यहां से 4 और 2। अब ये 4 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 2, तो 6 का अपोजिट 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? आगे इसका बताइए। किसका पूछा है? सी का। देखो सब में अपोजिट ही पूछा है, कहीं कुछ अलग नहीं। किसकी मदद से निकाल रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड को अगर हम मिला दें तो क्या कॉमन है दोनों में? बी कॉमन है, और शायद लिखने की भी जरूरत नहीं है, दोनों में बी ऊपर ही लिखा है, तो बी से सीधे क्लॉकवाइज में घुमाइए, जिस प्लेस पर सी है उसी प्लेस पर डी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी का पूछा था ना, तो सी का डी हो जाएगा। मजेदार बात यह है कि ऑप्शन नंबर भी डी है। ठीक, नेक्स्ट, ये बताए। देखो 4 फेसेज आ गए, फेसेज चाहे जितने भी आ जाएं, फेसेज चाहे जितने आ जाएं, सबकी लॉजिक एक ही जैसी है। 5 का अपोजिट पूछा है, कैसे निकालेंगे? पहला और चौथा। पहले चौथे में ये 4 और 1 हमें कॉमन मिल गए, और 4 1 कॉमन मिल गए तो हटा दीजिए, यहां है 5, यहां है 6, तो 5 का अपोजिट 6। सीधे सीधे आंसर है। रूल नंबर 2 मिल जाए तो बहुत आसान, रूल नंबर 1 में तो फिर भी लिखना है रूल, हाँ उससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट, किसका अपोजिट पूछा है? एन का। एन का अपोजिट, एन का अपोजिट देखो ये सवाल, रूल नंबर 3, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, एन का पी। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट, एक ओपन डाइस में भी पूछा था ये, वो हम लोग देखेंगे आगे।
ये बताइए। हाँ, किसका सी का अपोजिट पूछा था? सीधे सीधे बता सकते हैं, दोनों में ए ऊपर ही लिखा है तो यहां सी पर खत्म हो रहा है और यहां ई पर खत्म हो रहा है, तो सी का अपोजिट ई, राइट आंसर ई हो जाएगा। चलो इसमें क्या होगा? कैपिटल डी का पूछा है तो कैपिटल डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्मॉल एफ। ठीक है, नेक्स्ट। ये बताइए क्यू का अपोजिट। किससे निकालेंगे, रूल 1 या रूल 2? किसको किसको मिलाएं? पहला दूसरा, पहले दूसरे को मिलाएंगे तो टी के बाद क्या आएगा? एस, और एस के बाद क्यू, और वहां से टी के बाद आर और आर के बाद यू, तो क्यू का अपोजिट यू। आसान है। और डाइस, हाँ ये सवाल देखिए, ये थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा है इसमें भी वही चीज पूछा अलग तरीके से। ये भी आप लोग के एग्जाम का ही है, पिछले ही साल का। इसमें शुरुआत में कोई अपोजिट नहीं दिया है, एक सेट की मदद से निकाल लो। अच्छा क्या करेंगे, अप्रोच क्या है, पहले क्या करेंगे? अपोजिट किसकी मदद से निकालोगे? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। देखो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर पहले दूसरे को लोगे तो यहां से 3 का अपोजिट 5 हो गया, हाँ, और अगर दूसरे तीसरे को ले लोगे तो 1 का 6 आ गया। बोलो, नहीं समझ में आया? डबल कॉमन है, और अगर आप सिर्फ 2 अपोजिट का पेयर ढूंढ लिए तो तीसरा तो फ्री में मिल जाएगा। अगर 3 का 5 है और 1 का 6 है तो 2 का क्या है? 4 है, फिक्स है। 2 का अपोजिट 4 ही होगा, फिक्स है। अब ये बताओ कि पहले ऑप्शन में लिखा है 1 का अपोजिट 4, क्या पॉसिबल है? नहीं। दूसरे में लिखा है 3 का अपोजिट 6, गलत। फिर लिखा है 6 का अपोजिट 1, मिला हुआ है, आंसर यही टिक कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर सवाल फ्रेम दूसरी तरीके से था लेकिन पूछा वही चीज है। इसमें देख लो, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। 1 का अपोजिट बताना है, कैसे? पहले और रूल नंबर 1 लगाए, रूल नंबर 2 भी लगा सकते हैं क्या कहीं से? कैसे? लेकिन 1 का बताना है, कैसे? किसको किसको रिलेट कर रहे हैं? 3 और 4 को, हाँ 3 और 4 से रिलेट कर सकते हैं। अगर आप यहां से देखें तो 4 और 2 इनमें कॉमन है, तो बचे हुए क्या हैं? 1 और 3, 1 का अपोजिट 3। तो अप्रोच समझ में आया कि नहीं? क्लोज डाइस हो जाएगा। हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे ओपन डाइस की, ठीक, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक, उसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट भी ज्यादा हैं, और हम लोग इसके भी 2-4 सवाल प्रैक्टिस करेंगे और फिर ओपन डाइस की तरफ चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।